एक बार क्या हुआ, सभी जो ग्वाल वाले थे वो गए गऊ चराने के लिए, बछड़ा चराने के लिए गए। वहां सब लोग बैठ गए। बैठकर अपने अपने भोजन निकालना प्रारंभ कर दिया। सब लोग कन्हैया को खिला रहे हैं, भैया मैंने ये बनाया है, मेरे घर से ये आया है, मेरे यहां से ये पकवान आया है। लेकिन पता है, उसी मंडली में एक व्यक्ति ऐसा था जो शांत बैठा हुआ है। बताओ कौन था? मधुमंगल शांत बैठा हुआ है, क्योंकि उसके यहां गरीबी ही इतनी है साहब कि उसकी मां खुद भूखी पड़ी रहती है, कुछ ना कुछ कहीं से प्राप्त आ जाता है तो खा लेती है। उसकी मां ने खुद मधुमंगल को भगवान कृष्ण के यहाँ छोड़ रखा था कि भगवान के साथ में, कन्हैया के साथ में ये कार्य करा दिया करेगा और इसको 2 वक्त की रोटी मिल जाया करेंगे। ऐसा वो मधुमंगल बेचारा शांत बैठा हुआ है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं कन्हैया को देने को। कोई पकवान निकाल रहा है, कन्हैया मेरी मैया ने देख कितने सुंदर सुंदर पकवान बनाए, ले इन्हें खा। तो पता है कन्हैया ने सबकी मना कर दी। कन्हैया बोले देखो, अगर मैं आज खाऊंगा तो मधुमंगल के यहां का खाऊंगा, अगर मुझे आज कुछ खाना है तो मैं मधुमंगल के घर का भोजन करूंगा। अरे साहब, उस मधुमंगल पर क्या गुजरी होगी जब पहली बार कन्हैया ने कुछ खाने को मांगा और उसके पास कुछ है ही नहीं। मधुमंगल के आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। हे कन्हैया, काश मैं इन ग्वालों की तरह होता, मेरे घर में इतनी सामग्री होती कि मैं तुम्हें भोजन करा पाता। रो रहे हैं मधुमंगल, लेकिन पता है फिर भी मधुमंगल ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वहां से खड़े हुए और खड़े होकर अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर जाकर अपनी मैया से बोला, मैया मेरे कन्हैया ने आज पहली बार मुझसे भोजन मांगा है, कुछ हो तो घर में दे दे। मैया बोली, बेटा तू सब कछु पतो, किसी बगल के घर में से कुछ ना कुछ आ जाता है तो मैं खा लेती हूँ। अरे हमारे घर में तू इतना समझदार है, इतनी गरीबी है, मैंने तुझे खुद कन्हैया के पास में भेज रखा है कि कुछ ना कुछ कार्य करा दिया करेगा और 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। मधुमंगल बोला, मैया आज पहली बार मेरे कन्हैया ने और सभी ब्रजवासियों और उन सखाओं के बीच में मुझसे भोजन मांगा है, कुछ ना कुछ तो दो। मैया बोली, जाके देख ले, कुछ 2-4-6 दिन की खट्टी कढ़ी पड़ी हो तो। मधुमंगल ने जाकर देखा, कढ़ी पड़ी हुई है, बदबू आ रही है, खट्टी। सूंघते ही इतना खट्टा लग रहा है तो सब पीते हुए कितना खट्टा लगेगा। लेकिन मधुमंगल ने वो तुरंत उठाकर चले हैं। लेकिन पता, रास्ते में एक विचार आया मधुमंगल के कि पहली बार भोजन मांगा और इतनी खट्टी कढ़ी
मैं उस कन्हैया को खिलाऊंगा। एक तो मेरी वैसे ही बेइज्जती हुई पड़ी है, क्योंकि सब लोग गरीब ही गरीब कहते हैं मुझे, और एक अगर आज मैंने ये खट्टी कड़ी खिला दी तो और बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। वो सखा क्या सोचेंगे कि इसके घर में एक रोटी तक नहीं थी। अरे जो कन्हैया के यहां रहता है उसके यहां एक रोटी तक नहीं। तो पता है मधुमंगल ने क्या किया? एक पेड़ की बगल में खड़े होकर उस कढ़ी को खुद ही पीने लगा, और इतनी जल्दी जल्दी पी रहा है कि कहीं कन्हैया नहीं देख ले और कन्हैया आकर मुझसे छुड़ाकर पीने नहीं लग जाए। जब इतनी जल्दी जल्दी वो पीने लगा तो पता है जल्दी जल्दी अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज को पिएगा तो यहां पूरा मुंह उसका सन जाएगा, पूरे मुंह पर फैल जाएगा। लेकिन इस दृश्य को देखकर कन्हैया वहां से उठकर आए सभी ग्वालों के बीच से। सभी ग्वालों के बीच से कन्हैया उठकर आए और वहां आकर देखा कि खट्टी कढ़ी को ये अकेला पी रहा है। जो मटकी थी उसमें से बिल्कुल कढ़ी खत्म हो चुकी थी। तो पता है कन्हैया ने क्या किया? जो उसके मुंह पे खड़ी फैली हुई थी कन्हैया ने अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया। साहब धीरे धीरे अपनी जीभ से कन्हैया की मधुमंगल के मुंह पर लगी हुई झूठी कढ़ी को मेरा कृष्ण चाट रहा है। वो परमात्मा परम ब्रह्म एक प्रेम के कारण एक सखा के साथ में इतना बड़ा काम कर रहा है। इतने आनंद के साथ उस कढ़ी को चाट रहे हैं कृष्ण कि लगी ही नहीं रहा कि ये किसी के मुंह से चाट रहे हैं, किसी के मुंह से लगी हुई कढ़ी को चाट रहे हैं। उस दृश्य को देखकर जितने भी ग्वाल वाल थे सब रोने लगे। दृश्य को देखकर उनके जो ग्वाल वाल वहां बैठे हुए थे उस दृश्य को देखकर सभी रोने लगे कि हे कन्हैया, आज तूने दिखा दिया कि मित्रता क्या चीज होती है। आज तूने दिखा दिया कि भगवान प्रेम के संबंध में आकर कुछ भी कर सकता है। बताइए वो परम ब्रह्म मधुमंगल कोई उसका सगा थोड़ी था, एक सखा ही तो था, मित्र ही तो था। लेकिन उस जगह मधुमंगल के मुख से झूठी कढ़ी को अपनी जीभ से चाट कर ये दिखा दिया कि मित्रता क्या चीज होती है। प्रेम क्या चीज होती है, संबंध क्या होते हैं, ये प्रभु ने उस लीला से दर्शाया है। सभी ब्रजवासी हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। कन्हैया, आज तुम्हें हम मान गए कि आप कितने बड़े एक प्रेम को निभाने वाले हो। अरे हम तो तुम्हारे साथ में लगे रहते थे कि इतने बड़े राजा का बेटा है, हमें भी कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाया करेगा, अरे हमारी भी पूछ हो जाया करेगी तुमसे। लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि आपसे बढ़कर हम लोग हैं।